नमस्कार। आज हम अहमदाबाद विमान दुर्घटना और इसमें जिम्मेदारी के सवाल पर बात करने वाले हैं। जी। खास तौर पर हमारे पास ये दस्तावेज हैं, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, विपक्ष का दृष्टिकोण। तो जरा देखते हैं कि विपक्ष ने इसमें क्या कहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों के आधार पर समझे कि विपक्ष के मुख्य तर्क क्या है, उनकी चिंताएं क्या है इस हादसे में जवाबदेही को लेकर। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इन पेपर्स के हिसाब से विपक्ष जिम्मेदारी तय करने को लेकर कौन से बड़े सवाल उठा रहा है? क्या वो जांच की प्रक्रिया पर ही उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल जांच की स्वतंत्रता का है। इन कागजात में विपक्ष का ये आरोप साफ है कि जांच समिति में एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ही लोग शामिल हैं। अच्छा। तो जाहिर है इससे हितों का टकराव, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात बनती है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उनका मानना है कि भाई इससे जांच निष्पक्ष कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और इसके अलावा किन खास चूकों या कह लीजिए लापरवाहियों का जिक्र है इन दस्तावेजों में? हाँ, इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC, उसने पायलट को मौसम की पूरी जानकारी, खासकर वो विंड शेयर जो होता है, हाँ, हवा के बहाव में अचानक बदलाव, जी, उसके बारे में या तो अधूरी जानकारी दी या शायद भ्रामक जानकारी दी, ऐसा आरोप है। अच्छा। दूसरा, रनवे की लाइटिंग। कहा गया है कि उसकी व्यवस्था में कुछ खराबी की शिकायतें पहले से थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। ओके, मतलब मेंटेनेंस का इशू। हाँ, और तीसरा, विमान के रखरखाव के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी कुछ गड़बड़ियाँ, मतलब अनियमितताओं का जिक्र है। खासतौर पर वो लैंडिंग गियर से जुड़ा एक सेंसर था, उसको लेकर। तो मतलब तकनीकी लेवल पर भी और प्रक्रिया के लेवल पर भी दोनों पे सवाल है। जी बिल्कुल। तो फिर इन दस्तावेजों के हिसाब से विपक्ष सीधे सीधे जिम्मेदार किसे ठहरा रहा है? कौन सा विभाग या कोई खास व्यक्ति? देखिए, वो मुख्य रूप से 2 संस्थाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA। हाँ। उन पर आरोप है कि हवाई सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी निगरानी ठीक से नहीं हुई या उन्हें सख्ती से लागू करवाने में कोताही बरती गई। और दूसरा, जो लोकल हवाई अड्डा प्राधिकरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, उन पर रनवे का रखरखाव और जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको ठीक रखने में लापरवाही का इल्जाम है। किसी एक व्यक्ति का नाम लेने के बजाय वो कह रहे हैं कि भाई पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है, मतलब प्रणालीगत कमियों पर ज्यादा जोर दिया गया है। समझ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडली देखें तो विपक्ष का ये जो रुख है, जैसा इन पेपर्स में दिख रहा है, वो हादसे के बाद ये जो बहस छिड़ती है ना जवाबदेही और पारदर्शिता की, हाँ, उसको कैसे आकार दे रहा है? देखिए, विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है ना? तो उनका ये जो स्टैंड है वो एक तरह का पब्लिक प्रेशर बनाता है। सही बात है। ताकि जांच प्रक्रिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। और ये मांग भी उठती है कि भाई आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए नियमों प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जाए। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि कई बार ऐसे मामलों में राजनीति भी आ जाती है, वो पहलू भी जुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और हम यहाँ एक बार फिर साफ कर दें कि हम सिर्फ इन दस्तावेजों में जो विपक्ष का नजरिया दिया गया है उसे आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ। हमारा इरादा किसी भी पक्ष का समर्थन करना या उसकी आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। जो जानकारी इन स्रोतों में है बस उसे बता रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है जो इन दस्तावेजों में सामने आया है। तो संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज हमें अहमदाबाद विमान हादसे में जिम्मेदारी के इस काफी पेचीदा मुद्दे पर विपक्ष के खास तर्कों और उनकी चिंताओं को समझने में मदद करते हैं। और ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि किसी भी बड़ी घटना के बाद अलग-अलग पक्षों के नजरिए को, जैसे यहाँ विपक्ष का दृष्टिकोण है, उसे जानना समझना क्यों जरूरी हो जाता है, ताकि जवाबदेही की एक संतुलित और पूरी तस्वीर बन सके, है ना? इस पर सोचा जा सकता है।